राहुल गांधी को तो जितना अभी तक मैंने देखा है और जो आज भी देखा, उससे लगता है कि नेक दिल के इंसान हैं और हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं। यात्रा चल रहा है, यात्रा आप जो है अरविंद केजरीवाल जी पुराने साथी है, आप कानून के रखवाले हैं और वो कहते हैं कि नोट पर जो है गणेश जी का, लक्ष्मी जी का फोटो चाहिए, तो फिर मुस्लिम समाज के लोग कह देंगे कि प्रॉफिट साहब का चाहिए, फिर हिंदू समाज के और सारे साथी कह देंगे कि अंबेडकर जी का फोटो चाहिए। तो एक नोट छापने के लिए तो तकरीबन कई लोग जो है देवी देवता या भगवान या अल्लाह का फोटो ज़रूरी हो जाएगा। तो ये जब आपने ये बयान सुना तो आपको हंसी उठा या ऐसा लगा कि यार एक पद पर बैठा हुआ आदमी किस तरह से इस तरह की बात कर सकते? अन्ना हजारे जी कहाँ गायब है? लोग तलाश रहे उनको, चश्मा लेके, सुरमा लेके, टोपी लेके कि भाई आ जाओ, पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए, गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो गए। शहाबुद्दीन साहब जब रिलीज हुए थे तो आपने सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका डाली, उनको फिर से जेल हुई। फिर जब उनकी मौत हो गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रशांत जी ने कदम पहले बहुत अच्छा उठाया था कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, मगर जब उनकी अरहस्यमय मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो फिर लोगों ने पूछा कि प्रशांत जी इस मामले में सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे कि उनकी मौत कैसे हो गई। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। यात्रा का 61वां दिन है और यात्रा की खूबी यह है कि कई सारे ऐसे लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के नहीं है, ना ही किसी सियासी दल से जो है ताल्लुक रखते। प्रशांत भूषण जी है और प्रशांत भूषण जी वो व्यक्ति है, जब चीफ जस्टिस के नाम से लोगों के पसीने छूट जाते हैं तो इन्होंने जस्टिस ए बोबडे के ऊपर एक ट्वीट किया और उसके बाद उस ट्वीट पर डटे रहे। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का इनके ऊपर फाइन किया और 1 रुपए अदा करने के बाद वो जो है इस पूरा मामला रफा दफा हुआ। प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये कि इस यात्रा को आप दूर से देख रहे थे तब कैसा लग रहा था और आज करीब से इस यात्रा में शामिल हुए तब आज का कैसा फीलिंग रहा? ये देखिए, दूर से भी मुझे लग रहा था कि यात्रा का एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है देश में, कि ये नफ़रत का जो दौर चलाया गया है भाजपा द्वारा, ये ख़त्म होना चाहिए और जो असली मुद्दे हैं उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, जैसे बेरोज़गारी का है, महंगाई का है, वगैरह वगैरह। तो आज पास से देखने में भी यही बात लगी कि हाँ, ये मैसेज तो जा रहा है, लेकिन ये भी लगा देखने में कि भाई जो पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं उसमें सिर्फ लोगों के पर्सनैलिटीज़ वगैरह ज़्यादातर दिख रहे हैं, और जो भारत जोड़ो यात्रा का जो असली मैसेज है कि भाई इस देश में तरह तरह के लोग रहते हैं और इनकी यूनिटी ही हमारी सफलता है, हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की, वो वाला मैसेज पोस्टरों में उतना नहीं दिख रहा। तो आप ये कांग्रेस को सजेशन देना चाहिए? मैंने दिया सजेशन, राहुल को भी दिया कि भाई ये मैसेजिंग थोड़ी ज़्यादा इस पर फोकस होनी चाहिए जो असली मुद्दे हैं, और ख़ासकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला। तो उन्होंने तुरंत अपने लोगों को बोला कि हाँ, ये पोस्टरों की मैसेजिंग थोड़ा बदलनी चाहिए, और जो गाने वाने भी साथ में बजते रहते हैं गाड़ियों में, उसमें भी उस तरह के गाने बजने चाहिए। आज़ादी वाले, सिर्फ आज़ादी वाले नहीं, कि इस देश की जो भिन्नता है यही हमारी स्ट्रेंथ है, और जो असली मुद्दे हैं इस देश के, बेरोज़गारी और महंगाई वगैरह के, वो सब सामने आने चाहिए। तो यात्रा चल रहा है, यात्रा आप जो है अरविंद केजरीवाल जी पुराने साथी है, आप कानून के रखवाले हैं और वो कहते हैं कि नोट पर जो है गणेश जी का, लक्ष्मी जी का फोटो चाहिए, तो फिर मुस्लिम समाज के लोग कह देंगे कि प्रॉफिट साहब का चाहिए, फिर हिंदू समाज के और सारे साथी कह देंगे कि अंबेडकर जी का फोटो चाहिए। तो एक नोट छापने के लिए तो तकरीबन कई लोग जो है देवी देवता या भगवान या अल्लाह का फोटो ज़रूरी हो जाएगा। तो ये जब आपने ये बयान सुना तो आपको हंसी उठा या ऐसा लगा कि यार एक पद पर बैठा हुआ आदमी किस तरह से इस तरह की बात कर सकता है? ये तो अरविंद के बारे में मैं काफ़ी दिन पहले समझ गया था कि वो अगर उसको मौका मिले तो वो कोशिश करेगा कि बीजेपी को भी पछाड़ दे, ये धार्मिक हिंदू अपने आप को दिखाने के दौड़ में। तो इसलिए वही कर रहा है जो मुझको पता था कि भाई जब इसको मौका मिलेगा इस तरह की बातें करेगा। ये तो बिल्कुल बेहूदी चीज़ है ये कहना कि भाई नोट पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लगा दो वगैरह। ये तो सिर्फ भाजपा के साथ, जिसको कहते हैं कि कम्पिटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स और कम्पिटिटिव रिलीजियस पॉलिटिक्स, उसमें उतर गया है।
मार्कंडे काटजू सर ने एक हफ्ते पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि यात्रा बड़ा सफल है, मगर यात्रा जो है मजबूत नहीं होगा। उसके पीछे उन्होंने कारण ये बताए कि लोगों के मन में इतने नफरत भर चुके हैं कि अब यात्रा सक्सेसफुल है मगर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जब आए हैं तो क्या लगता है कि जो नफरत की राजनीति 2014 से लगातार चल रही है, उससे पहले से चल रही, तो वो खत्म करेगी इस यात्रा? नहीं, यात्रा सिर्फ खत्म नहीं करेगी, लेकिन यात्रा से एक शुरुआत होगी। उसके बाद जनता को खुद ये चीज़ अपने हाथ में लेनी होगी कि भाई भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। ये मैसेज जनता को खुद अपने हाथ में लेना होगा, लेकिन इस यात्रा से उस मैसेज की शुरुआत ज़रूर हो रही है। राहुल गांधी कितने निखरे लगे आपको? 2014 में सरकार गिराने वालों में से आप एक थे और आज सरकार के खिलाफ हैं आप, तो राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं अभी इस पूरे यात्रा में आपको? देखिए, वो सरकार में तो क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो गया था, जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी, तो इस वजह से हम लोगों ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा था, लेकिन और लोकपाल बनाने का। लेकिन राहुल गांधी को तो जितना अभी तक मैंने देखा है और जो आज भी देखा, उससे लगता है कि नेक दिल के इंसान हैं और हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं। अन्ना हजारे जी कहाँ गायब है? लोग तलाश रहे उनको, चश्मा लेके, सुरमा लेके, टोपी लेके कि भाई आ जाओ, पेट्रोल के दाम 100 रुपये हो गए, गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो गए। तो कभी मुलाकात नहीं हुई? अभी उस पूरे लोकपाल बिल तो पास हुआ नहीं हुआ वो तो एक अलग विषय है, अभी मुलाकात अन्ना जी से कभी नहीं हुई आपकी? नहीं, हाल में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। असल में अन्ना जी को कोई भी अभियान चलाने के लिए कोई संगठन चाहिए। उस समय अरविंद ने संगठन प्रोवाइड किया था, और बाद में पता लगा कि पीछे से उसमें आरएसएस वगैरह की भी ताकत लगी हुई थी। आज जो इस देश में जो कुछ भी चल रहा है, जो महंगाई और जो तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके खिलाफ अगर अभियान उनको अगर चलाने का मन भी हो, तो जब तक कोई संगठन साथ में ना हो, अरविंद वगैरह ने तो पॉलिटिकल पार्टी बना ली, वो तो अपनी अब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो इसलिए। आप लगातार कटाक्ष करते रहते हैं सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। इसी सरकार में जस्टिस लोया जैसे लोगों की हत्या होती है, तो आप जब इतना मतलब कि मजबूती से कटाक्ष करते तो आपको कभी डर फील नहीं होता है कि कभी ऐसा वक्त आए कि मेरे ऊपर भी कभी हमला हो जाए? क्योंकि पॉसिबल है ना, जस्टिस लोया जब सलामत नहीं है तो आप जैसे लोगों के लिए भी तो ये खतरा बना रहता है। नहीं, मुझे तो ऐसा कभी कोई डर तो नहीं लगा। मतलब ऐसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, और अगर आप उसी से डर जाएं तब तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। मोदी तो सरकार इसलिए में कोर्ट कचहरी कितना बर्बाद या अच्छा या खराब हुआ? मोदी सरकार के समय तो कचहरी कोर्ट जो है बिल्कुल ही चरमरा गया था, लेकिन अब हाल में कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि थोड़ा उठा है, और उम्मीद है कि अब और उठता रहेगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, शहाबुद्दीन साहब जब रिलीज हुए थे तो आपने सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका डाली, उनको फिर से जेल हुई। फिर जब उनकी मौत हो गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रशांत जी ने कदम पहले बहुत अच्छा उठाया था कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, मगर जब उनकी अरहस्यमय मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो फिर लोगों ने पूछा कि प्रशांत जी इस मामले में सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे कि उनकी मौत कैसे हो गई? देखिए, हर चीज़, मुझे तो ये हर चीज़ पता भी नहीं लगती कि भाई शहाबुद्दीन साहब की मौत हो गई या नहीं हो गई। जब मुझे कोई सूचना मिलती है कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, कि भाई ऐसा भयंकर क्रिमिनल जो है उसको छोड़ा जा रहा है या उसको बेल ना मिले, तब मैं कोर्ट में जाता हूँ, तब मैं कुछ करता हूँ। अगर कोई मेरे सामने ये बात लाए कि भाई शहाबुद्दीन साहब की मौत गलत तरीके से हो गई, तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी के साथ बिताया वक्त को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, खराब, या अपने दौर का एक ऐसा वक्त जिसको आप भुलाना चाहें? मुझे लगता है कि उस पूरे मूवमेंट का जो अंतिम हश्र जो हुआ, वो गलत दिशा में चला गया, क्योंकि उसी से ये मौजूदा मोदी की सरकार बन गई, उसी के बल से, जिससे कि और ज़्यादा नुकसान हो गया। वैसे तो खैर एक बहुत अच्छा मूवमेंट खड़ा हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें बहुत सारे युवा जुड़ गए थे,
लेकिन दो जो उसके परिणाम हुए, एक तो अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाकर और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बजाय एक बिल्कुल कन्वेंशनल और कन्वेंशनल से भी घटिया पॉलिटिक्स अपना ली, उससे बहुत नुकसान हुआ। और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी युवकों में, वो सब ऊर्जा ख़त्म हो गई। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि शायद उस मूवमेंट का इन द लॉन्ग पूरी एनालिसिस अगर करें तो शायद नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ। तो प्रशांत भूषण जी से लगातार बातचीत हो रही थी, यात्रा में चल रहे हैं और राहुल गांधी के लिए इन्होंने कहा कि नेक दिल इंसान है। अब देखते हैं कि 2024 में उस नेक दिल इंसान को लोग कितना स्वीकारते हैं और क्या सत्ता परिवर्तन होती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।